नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्टर। दिल्ली के लाल किले के पास हुई यह भयावह घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली लाल किले के पास चलती कार और अचानक जबरदस्त धमाका, कुछ ही सेकंड में चीख पुकार, चलती हुई गाड़ियां और हर तरफ भागते हुए लोग। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह के सिर्फ फैक्ट के साथ समझेंगे दिल्ली रेड फोर्ट का ब्लास्ट केस। धमाका कैसे हुआ, कार और उमर का कनेक्शन क्या है, डॉक्टरों और जम्मू कश्मीर वाला पूरा मॉड्यूल क्या है। चलिए शुरू से एक एक पॉइंट में सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम और लोकेशन की। ये धमाका हुआ 10 नवंबर की शाम करीब 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट के पास वाले ट्रैफिक सिग्नल पर। एक सफेद हुंडई i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे धीरे चल रही थी और देखते ही देखते जोरदार धमाके के साथ वो कार उड़ गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। कई कारें और ई रिक्शा जलकर खाक हो गए और आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। अब बात करते हैं नुकसान की, तो इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल और दूसरे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में सरकार और प्रशासन की तरफ से ये साफ किया गया कि सभी घायलों का इलाज सरकार के खर्च पर होगा और मृतकों व गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये कार किसकी थी और कौन चला रहा था। तो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला कि ये सफ़ेद हुंडई i20 कार उस दिन सुबह से ही अलग अलग इलाकों जैसे कि फरीदाबाद, दिल्ली NCR और आखिर में लाल किले के पास में घूमती दिखी। जांच में सामने आया कि कार का कनेक्शन कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर से जोड़ा जा रहा है और ये वही नेटवर्क है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फरीदाबाद के पास करीब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था। पुलिस ने उस डीलर को भी पकड़ लिया है जिसने ये कार दिलवाई थी और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कार किस किस के नाम से गुजरी, पैसे किसने दिए और कागजात किसने संभाले। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आत्मघाती हमला था। तो शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि कार के अंदर लोग मौजूद थे और धमाका चलती कार में हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में शक जताया जा रहा है कि उमर नाम का शख्स या तो सुसाइड बम्बर था या फिर IED को लेकर कार चला रहा था और या तो टाइमर या रिमोट ट्रिगर से धमाका हुआ। लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियां इस सवाल पर फाइनल क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं कि ये 100% सुसाइड अटैक था या गलती से जल्दी ब्लास्ट हो गया। इतना जरूर कहा जा रहा है कि बम अगर पूरी तरह ठीक से सेट होता तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। इसलिए माना जा रहा है कि ये शायद गलती से था, यानी एक तरह से बहुत बड़ा हमला टल गया। अब आते हैं सबसे शॉकिंग हिस्से पर, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसे मीडिया डॉक्टर्स ऑफ डूम तक कह रही है। ये कोई आम गैंग नहीं है जिसमें सिर्फ सड़क के गुंडे हों, बल्कि इसमें डॉक्टर, केमिस्ट्री के प्रोफेसर और अच्छी पढ़ाई किए हुए लोग शामिल होने के शक के घेरे में हैं। इनके बारे में आरोप है कि ये लोग मेडिकल और लैब नॉलेज का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी विस्फोटक और बम बनाते थे और इन्हें अलग अलग राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए सेट करते थे। ये पूरा मॉड्यूल फरीदाबाद, कश्मीर और दिल्ली के बीच लिंक दिख रहा है। यानी साफ साफ इशारा है कि ये एक संगठित और प्लान टेरर नेटवर्क है, न कि कोई एक अकेला लोन वुल्फ अटैक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज हो गया। पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग जैसे इलाकों में दर्जनों
घरों पर रेड की गई। कई संदिग्ध लोगों और डॉक्टरों से पूछताछ हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा डॉक्टरों से सवाल जवाब किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि कौन सीधे ब्लास्ट से जुड़ा था, कौन लोग सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी पैसे, गाड़ी या ठिकाना दे रहे थे और कौन लोग सोशल या धार्मिक कनेक्शन से इस नेटवर्क को कवर कर रहे थे। इसी के साथ जमाते इस्लामी से जुड़े ठिकानों और कुछ मदरसों मस्जिदों की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये पूरा नेटवर्क वहीं से तो ऑपरेट नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी वारदात के बाद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से भी तेज रिएक्शन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटकर सीधे दिल्ली के एनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों से मिले और डॉक्टरों से इलाज की डिटेल ली। गृह मंत्री अमित शाह लगातार हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस, एनआईए, आईबी, एनएसजी और दूसरी एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। पूरे मामले की जांच यूएपीए और दूसरे सख्त आतंकी कानूनों के तहत की जा रही है ताकि सिर्फ हमलावर ही नहीं पूरे नेटवर्क को जड़ से पकड़ा जा सके। साथ ही दिल्ली के अलावा मुंबई, अहमदाबाद, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि अगर कोई दूसरा मॉड्यूल एक्टिव हो तो उसे पहले ही पकड़ा जा सके। अब बात आम लोगों और पीड़ित परिवारों की। दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा, गंभीर घायलों के लिए अलग मुआवजा और सभी घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोग अपने गुमशुदा परिजनों की जानकारी ले सकें। ये मेडिकल, कानूनी मदद के लिए संपर्क कर सकें। कई जगहों पर कैंडल मार्च और प्रार्थना सभाएं भी रखी जा रही हैं जहां लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। अब आखिर में बात उन बड़े सवालों की जिनका जवाब अभी भी साफ नहीं है। इस पूरे नेटवर्क का असल मास्टरमाइंड कौन है? क्या टारगेट सिर्फ लाल किले के पास का इलाका था या कोई और बड़ा प्रतीकात्मक निशाना ध्यान में था? फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहेगी? बम में कौन सा एक्सेट विस्फोटक इस्तेमाल हुआ? विदेश से जैसे तुर्की, अफगानिस्तान या दूसरे देशों से किसी तरह का डायरेक्ट हैंडलिंग या फंडिंग हुई क्या? आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इन सवालों के जवाब और साफ होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट केस की अब तक की पूरी कहानी। धमाका कैसे हुआ, कार और उम्र का लिंक क्या है, डॉक्टरों और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की भूमिका और जम्मू कश्मीर में चल रही बड़ी कार्रवाई। मेरी कोशिश रही कि आपको बिना डर फैलाए साफ और सिंपल भाषा में पूरा मामला समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में लिखकर बताइए आपको इस केस का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और ऐसे ही डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।